नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है 100 संसारों में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि योग में अर्थात सबुद्धि रूप योग के संस्कारों का अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। हे संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासा भी वेदन से कहे हुए सकाम कर्मों फल को उल्लंघन कर दे जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पहले ही अनेक जन्मों के संस्कार वाले बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों के रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वी श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है, और सकाम कर्म करने वाला भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तो योगी ही है। संपूर्ण योगियों में भी श्री भगवान योगी मधु में मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मधु को मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्यता है। हे पार्थ, अन्य परम से मुझ में आसक्ति तथा अन्य भाव से मेरे प्राण्य होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबसे आत्मा रूप मुझको संयारहित जान के उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों को कोई एक मेरी प्राप्ति लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई मेरे पारण्य होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरे प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के बंधन वाले तो अपार अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी के जिससे यह संपूर्ण जगत आधारण लिया है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों के प्रकृतियों की ही उत्तम होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत वाला मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मानियों के सदर्श मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में अहंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुष में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गथा और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उन जीवन हूँ, तपस्वी हूँ, तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों में सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान को बुद्धि, तेजस्वी को तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में आसक्ति में, कामनाओं में रहित बल
अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों को धर्म अर्जुन वाला हूँ तथा शास्त्रों के अनुकूल काम करता हूँ। और भी जो सत्व गुणों में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुणों में तथा तमोगुणों वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों को कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार से भावों को यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो जाता है। इसलिए इन तीनों गुणों से मेरे मुझ अविनाशी नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति आश्रोद श्री गुणमयी मेरे माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजता है, वे इस माया को उल्लंघन कर जाता है, अर्थात संसार में तर जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण करने के लिए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझको नहीं बचता। हे भरमवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार से भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्याय प्रभा प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझ अत्यंत प्रिय है। ये थी आज की वीडियो। थी आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।